हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बुल ट्रेड गुरु। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। एक ऐसा शेयर जो आपको आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बन सकता है। ये शेयर अभी फिलहाल सिर्फ 40 रुपीज में ट्रेड हो रहा था और मेरा ऑलरेडी इसके बारे में इंग्लिश में एक वीडियो, एक वर्जन ऑलरेडी है, लेकिन मेरे एक व्यूवर ने बताया कि हिंदी में भी अपलोड करने के लिए, तो मैं सोचा कि चलिए अगर ज़्यादा लोगों को हेल्प होता है मेरा रिसर्च, तो मैंने सोचा कि हिंदी में भी कोशिश कर लेते हैं। तो मुझे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट इन केस कहीं पे अगर गलती होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आगे जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए सो दैट आपको नए वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ, जो जिसमें मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है, तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ट्राइडेंट ग्रुप एक ऐसा कंपनी। ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में बताने से पहले मैं टेक्सटाइल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज जब हम 2015 में देखते थे, चाइना एक ग्लोबल लीडर है अभी भी। उस टाइम पे उसका मार्केट शेयर हुआ करता था 39%, लेकिन 2019 में 34% पे घट गया उसका। सो टोटली 5% उन्होंने अपना शेयर गंवा लिया। लेकिन ये मौका दूसरे 4-5 कंट्रीज को है, उसमें इंडिया भी एक है। इसीलिए जब हम देखते हैं रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी के गवर्नमेंट ने 10,700 करोड़ का पीएलआई स्कीम लॉन्च किया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उस बेनिफिट का फायदा उठाए और जो ग्लोबल मार्केट शेयर चाइना का लूज हो रहा है, जो चाइना गंवा रहा है, वो ग्लोबल मार्केट शेयर इंडिया के पास आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वियतनाम सेकंड पोजीशन पे था, बांग्लादेश थर्ड, जर्मनी फोर्थ एंड इंडिया फिफ्थ। सिर्फ 4% मार्केट शेयर पे इंडिया का रैंकिंग है फिफ्थ रैंकिंग। तो अब यहाँ पे एक अच्छा अवसर इंडिया को है। जैसे कि हम देखते हैं कि 34% ग्लोबल मार्केट शेयर चाइना का है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज चाइना से बाहर जा रहे हैं, वो फायदा इंडिया को होने वाला है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक रिसर्च पेपर में ये एक वाजीर एनालिसिस बोल के एक रिसर्च पेपर है, उसमें चाहे इंडिया का प्रेडिक्शन फॉर द अपकमिंग लाइक 2025 तक इंडिया का टेक्सटाइल्स का जो एक्सपोर्ट्स का टोटल वैल्यू है ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। व्हेन यू कंपेयर लाइक आप 2019 का जब रिपोर्ट देखोगे 78 यूएस बिलियन डॉलर, और 2025 का जब आप देखोगे 135 यूएस बिलियन डॉलर। तो हर साल का 10% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है इंडियन टेक्सटाइल्स को। तो रही बात ट्राइडेंट ग्रुप को, ट्राइडेंट ग्रुप कैसे इसका फायदा उठा सकता है, यहाँ पे देखिए। ट्राइडेंट ग्रुप एक ऐसा शेयर है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत सारे देशों को अपना प्रोडक्ट्स भेज भी रहा है। उनका प्रोडक्ट्स नॉर्मली बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि बाथ टॉवल्स, बेड शीट्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाता है। यहाँ पे देखिए, किंग किंग बेडशीट सेट, सो ऑल दीज आर एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये वाले जो प्रोडक्ट्स ट्राइडेंट बनाता है। तो रही बात इनका फाइनेंशियल्स का, यहाँ पे देखिए, अभी एक टिप जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आगे के लिए आपको बहुत हेल्प होगा। इसका मार्केट कैप बढ़ने वाला है एंड यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी 20,587 मार्केट कैप पे आ चुका है। सो विच मीन्स दैट इट विल बी इन अ लार्ज ग्रुप कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी। और रही बात इसकी, इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन, यहाँ पे देखिए, इसका जो पीई है 32 है। व्हेन यू कंपेयर इट विद पेज इंडस्ट्रीज के साथ व्हेन यू कंपेयर, it is just 113. 113 is Page Industries, and but the PE of Lux Industries, it is somewhere close to Trident, right? So PE is decent enough. और रही बात डेट की बात, इट्स जस्ट 0.45। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जब कंपनी का डेट
डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो अगर 1 से भी कम होता है, 1 से भी लाइक लेसर देन 1, दैट वो कंपनी का पॉजिटिव सिंबल दिखाता है, दैट शोज द पॉजिटिविटी टुवर्ड्स दैट कंपनी। और यहाँ पे देखिए दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चौंकाने वाली बात, लास्ट क्वार्टर से जब आप इस क्वार्टर में कंपेयर करोगे ऑलमोस्ट 1%, 0.8% का इंक्रीमेंट है। FII ने इस कंपनी में अपना शेयर बढ़ाया है 2.14। और रही बात DI की, देयर इज नो चेंज, कुछ चेंज हुआ नहीं है। और फाइनेंशियल्स में और थोड़ा फाइनेंशियल्स जब मैं देख रहा था, इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे देखिए जब आप कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, ठीक है, इट्स लाइक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 303 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन 2020 से कम है वैल्यू। लेकिन कंपनी एक्सपैंड भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी वहीं पे रुक गया है, स्टैग्नेंट ग्रोथ हो गया है। हैविंग सेड दैट, लाइक कंपनी का जब आप मार्केट कैप देखोगे और पीयर्स के साथ कंपैरिजन करोगे तो इस कंपनी में और भी पोटेंशियल है, और बिकॉज दे आर ऑलरेडी सप्लाइंग बहुत सारे कंट्रीज को, ये इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी जा भी रहा है। सो दैट इज अ गुड पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो ये देखिए इसका ROE सिर्फ 9.14 है, जो 2017 में इसका ROE हुआ करता था 12.23। तो रही बात ऑन द ओवरऑल, जब गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड जिस तरह से ट्राइडेंट काम कर रहा है, जिस तरह से अपना आई मीन फाइनेंशियल्स आप देखोगे, वो जिस पे वो काम कर रहा है, उसका ग्रोथ ओवर द ईयर्स, तो कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। रिसेंटली जब उन्होंने आई मीन रिसेंट परफॉर्मेंस जब आप देखोगे, उसमें भी इन्होंने जब 1691 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, नेट सेल्स दिखाया है टोटल, विच इज अप ऑलमोस्ट 44% लास्ट ईयर से जब आप कंपेयर करोगे उसका ग्रोथ हुआ है। तो दैट इज अ गुड साइन। एंड ऑल्सो लाइक डिविडेंड भी दिया है इन्होंने रिसेंटली 28 अक्टूबर को 0.36 पैसे का फॉर ईच फेस वैल्यू इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है कंपनी ने। तो ओवरऑल जब आप देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे एक और देखिए, बिग शार्क इन्वेस्टर रिसेंटली इन्होंने 0.16% इसका कंपनी का ट्रेड भी किया है। तो जब हम कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचना चाह रहे हो, ये कंपनी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली विद इट्स पीयर। यहाँ पे देखिए 1 साल का परफॉर्मेंस 435%। तो दिस इज शोइंग, आई मीन ये एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है टुवर्ड्स द कंपनी। एंड हैविंग आई मीन जब आप आगे में आप लॉन्ग टर्म के लिए जब आप सोच ही रहे हो, तो आप कुछ परसेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो मान के रखिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो आप एटलीस्ट 5 to 10% आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, ऐसे नहीं कि फंडामेंटल्स वीक है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल विद द गवर्नमेंट स्कीम वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो ऑन द ओवरऑल आप इसको अपने पोर्टफोलियो में फॉलो करने के लिए शुरू कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको कमेंट्स में कुछ भी लिखना है तो फिर प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी ईगर टू आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।